हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी के नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो देखें हम क्या डिस्कस करेंगे कि En इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स होगी और आउटर मेजर ऑफ इवन फाइनाइट होगी। तो हम ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे कि मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ En इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En। ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए होगा। सिमिलरली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स के लिए प्रूव करना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारा जो आज का फर्स्ट रिजल्ट है, क्या कहा गया उसमें, लेट En बी एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। En क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स की और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दैट इज ए सीक्वेंस विद डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि En+1 जो होगा वो कंटेन्ड होगा En में फॉर ईच एंड सपोज कर रहे हैं साथ में कि जो मेजर ऑफ इवन होगी वो फाइनाइट होगी। दिस कंडीशन इज मस्ट फॉर दिस रिजल्ट, मेजर ऑफ इवन इज फाइनाइट। देन वी हैव टू शो दैट मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ En I vary from n vary from 1 to infinity is equal to limit n tends to infinity measure of En। इस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहेंगे। ध्यान दें यहां जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हमारे पास डिसजॉइंट गिवन नहीं है। यहां हम एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगे डिसजॉइंट सीक्वेंस। वो कैसे, जो इंटरसेक्शन है EI की, इंटरसेक्शन ऑफ EI I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से। यानी ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से। इसका मतलब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो मेजर ऑफ E होगी वो किसके इक्वल होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En के इक्वल। ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहेंगे। तो इसके लिए जो सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं, देखें क्या करें, लेट Fi इज इक्वल टू EI माइनस EI+1। इसका मतलब आप देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2। यहां से I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2। I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो F2 इज इक्वल टू E2 माइनस E3। F2 इज इक्वल टू E2 माइनस E3। F3 is equal to E3 minus E4 and so on। Fn is equal to En minus En+1 and so on। ये हम डिफाइन कर रहे हैं F1 F2 Fn। और देन ईच, सिंस ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ईच EI क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। पहले वाला जो सेट है उसमें दूसरा कंटेंट होगा, दूसरे में तीसरा कंटेंट होगा एंड सो ऑन, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और साथ में हम ये करें कि वी हैव Fi इंटरसेक्शन Fj इज इक्वल टू 5 फॉर I इज नॉट इक्वल टू j। मतलब ये जो F1 F2 Fn जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ये सभी के सभी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। वैसे तो बाय डिफाइनिंग ही क्लियर है, इसमें E1 के F1 में E1 के वो एलिमेंट है जो E2 में नहीं है, यानी F1 में E1 का कोई एलिमेंट नहीं है। F2 में E2 के वो एलिमेंट है जो E3 में नहीं है। इसका मतलब F2 में E1 के एलिमेंट तो है ही नहीं, E2 के वो एलिमेंट हैं जो E3 में नहीं है। F3 में E3 के वो एलिमेंट है जो E4 में नहीं है। अगर आप देखें, सपोज करो अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास E1 है, ये मेरे पास E1 है, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये मेरे पास क्या होगा, E2, क्योंकि क्या गिवन है, E2 इज कंटेन्ड इन E1। क्या गिवन है, E2 इज कंटेन्ड इन E1। E2 इज कंटेन्ड इन E1, तो ये E2 इसके अंदर होगा मेरे पास। और अगर इसी वे में मैं आगे देखता हूं, ये सपोज करो E3 है, नेक्स्ट मेरे पास E4 है एंड सो ऑन, कंटिन्यू लाइक दिस चलता रहेगा। तो आप देखो F1 इज इक्वल टू क्या है, F1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। F1 क्या है, E1 माइनस E2। तो ये E1 है, ये E2 है, तो E1 माइनस E2 क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, E1 माइनस E2। और इसको हम क्या कहेंगे, F1। इसी वे में अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, F2 इज इक्वल टू, F2 क्या है, E2 माइनस E3। ये E2 है और ये E3 है, तो E2 माइनस E3 क्या हो जाएगा,
ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट मेरे को क्या मिलेगा, E2 माइनस E3 यानी F2 के इक्वल होगा। तो आप देख रहे हो ये F1 के एलिमेंट हैं, रेड शेडेड रीजन जो है, रेड शेडेड रीजन जो है वो F1 है, पर्पल शेडेड रीजन वाला जो है वो F2 है। फिर नेक्स्ट ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, F3। यानी जो F1 F2 F3 हैं ये हमारे क्या होंगे, डिसजॉइंट। F1 F2 F3 क्या होंगे, डिसजॉइंट। और साथ में हमें पता है कि E1 और E2 क्या है, मेजरेबल, और वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो F1 क्या हो जाएगा, मेजरेबल, F2 क्या हो जाएगा, मेजरेबल। ईच Fi क्या है, ईच Fi क्या है, डिफरेंस ऑफ मेजरेबल सेट, एंड वी नो दैट डिफरेंस ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो ये जो हमने Fi डिफाइन किए हैं, F1 F2 F3, ये सभी के सभी क्या होंगे, मेजरेबल भी होंगे और साथ में डिसजॉइंट भी होंगे। सो we know that A and B are measurable set, then their difference A minus B को क्या लिख सकते हैं, A intersection B complement, तो वो भी क्या होता है, measurable होता है। तो therefore each Fi is measurable, जितने भी Fi हैं वो क्या होंगे, measurable होंगे। तो इसका मतलब अब Fi जो है हमारे पास वो क्या है, sequence of measurable sets, लेकिन साथ में pair wise disjoint भी है, pair wise disjoint sets भी हैं। Fi is a sequence of measurable sets, pair wise disjoint sets। तो now हमें पता है रिजल्ट, यूनियन ऑफ Fi, i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ Fi की वैल्यू ei माइनस ei प्लस 1 इज इक्वल टू यूनियन a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी ei प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। और ये यूनियन जो पार्ट है इसको हम अंदर लेके जाएंगे, ध्यान दें, यूनियन क्या है, i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ei इंटरसेक्शन ei प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। जब ये यूनियन अंदर जाएगी तो आई में आई की वैल्यू 1 भी पुट करेंगे, आप आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, E1। तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट। और यूनियन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन्स लॉ से यूनियन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ EI होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि आपको पता है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ से A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनियन है, यूनियन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरसेक्शन ऑफ EI होल कॉम्प्लीमेंट। दिस रिजल्ट इज बाय डिमॉर्गन्स लॉ। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हमने स्टार्टिंग में क्या डिफाइन किया था, E इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, E इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ EI, I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ EI है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E, और साथ में क्या आ जाएगा, E कॉम्प्लीमेंट, यानी E1 इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। और E1 इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E, E1 माइनस E। ये किसकी वैल्यू आ गई, यूनियन ऑफ Fi, यूनियन ऑफ Fi I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E। सो यानी हमारे पास लास्ट में क्या है, यूनियन ऑफ Fi I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू E1 माइनस E। ये रिजल्ट आया था। और इस रिजल्ट को अगर हम बोथ साइड मेजर अप्लाई कर लें तो मेजर ऑफ यूनियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ E1 माइनस E। और ये जो है मेजर ऑफ यूनियन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन मेजर ऑफ Fi बाई काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी। बाई काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ईच Fi क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी मेजर ऑफ यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन मेजर ऑफ Fi, और ये क्या है, मेजर ऑफ E1 माइनस E। और अब ये जो मेजर ऑफ E1 माइनस E है इसको हम प्रूव करेंगे कि ये क्या होगा, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E। मेजर ऑफ E1 माइनस E को हम क्या प्रूव करेंगे कि ये किसके इक्वल होता है, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E। इसके लिए देखें E1, ये मेरे पास E1 था, और E जो था E क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ EI, I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यानी E मेरे पास यहां कहीं अंदर मिलेगा, ये E, ये E1 होगा
ये ई होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, E1 माइनस ई। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, आउटसाइड वाला पार्ट E1 है, इनसाइड वाला पार्ट E है, तो ये जो इनके बीच में ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट क्या कहलाता है, E1 माइनस ई। इसका मतलब E1 को मैं क्या लिख सकता हूं, E1 को मैं क्या लिख सकता हूं, E1 माइनस ई यूनियन E। E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस ई यूनियन E। और बोथ साइड मेजर अप्लाई कर सकते हैं, तो मेजर ऑफ E1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन होगी। लेकिन E1 माइनस ई, E1 माइनस ई और E दोनों क्या है, डिसज्वाइंट है। तो डिसज्वाइंट है तो इनकी जो यूनियन होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सम में। मेजर ऑफ E1 माइनस ई प्लस मेजर ऑफ E। और यहां से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस की मेजर ऑफ E है, लेफ्ट साइड में जाएगी तो माइनस मेजर ऑफ E हो जाएगा। यानी मेजर ऑफ E1 माइनस ई, मेजर ऑफ E1 माइनस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E। ये इक्वेशन 2, ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। लेकिन इसी वे में यहां जो मेजर ऑफ एफ आई है, मेजर ऑफ एफ आई की जो वैल्यू थी, एफ आई की वैल्यू वो मेरे पास क्या थी, ई आई माइनस ई आई प्लस 1। मेजर ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या थी, मेजर ऑफ ई आई माइनस ई आई प्लस 1। इसको भी सॉल्व कर रहे हैं सेम पैटर्न में, और सेम पैटर्न में हम मेजर ऑफ ई आई माइनस ई आई प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, सेम जैसे ये सॉल्व किया है, मेजर ऑफ ई आई E1 माइनस ई को जैसे सॉल्व किया है, वैसे ही मेजर ऑफ ई आई माइनस ई आई प्लस 1 को सॉल्व कर सकते हैं। और ये वैल्यू क्या आएगी, मेजर ऑफ ई आई माइनस मेजर ऑफ ई आई प्लस 1। तो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन में जो वैल्यूज आई है हमारे पास, इनको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E इज इक्वल टू क्या था, समेशन मेजर ऑफ एफ आई था। उस मेजर ऑफ एफ आई की वैल्यू इक्वेशन 3 में हमने लास्ट स्लाइड में क्या प्रूव किया है कि ये वाली वैल्यू क्या होती है, मेजर ऑफ ई आई माइनस मेजर ऑफ ई आई प्लस 1। और ये जो पार्ट है लिमिट इंफिनिटी है, अगर मैं इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ले लूं तो यहां मैं क्या लेके रख सकता हूं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1 मेजर ऑफ ई आई माइनस मेजर ऑफ ई आई प्लस 1। इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहां एन माइनस 1 लिया है, n माइनस 1 भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं, बस n इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर यहां n लेते तो लास्ट में मेरे पास आ जाता लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ ई एन प्लस 1। अगर हम यहां समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ले लेते, अगर आप 1 टू n लेना चाहें तो उससे भी कोई फर्क नहीं होगा, उससे आपके पास ये आ जाएगा और इसको आप क्या कह दोगे, दिस इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ ई एन। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां क्या लिखा, समेशन 1 टू n माइनस 1 मेजर ऑफ ई आई माइनस मेजर ऑफ ई आई प्लस 1। इसमें आप i की वैल्यू 1 पुट करोगे, i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E2, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E2 प्लस i की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो i की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E3 एंड सो ऑन। i की वैल्यू n पुट करोगे, i की वैल्यू n माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, मेजर ऑफ E n माइनस 1 माइनस मेजर ऑफ E n। और ये जो बीच वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ये माइनस मेजर ऑफ E2 है प्लस मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E3, नेक्स्ट स्टेप में मेजर ऑफ E3 प्लस का मिलेगा। तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ En। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी है, फर्स्ट टर्म इज फ्री फ्रॉम n, तो फर्स्ट टर्म इज फ्री फ्रॉम n, तो इसका मतलब ये एज इट इज आ जाएगा, क्या आएगा, मेजर ऑफ E1 माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर, यहां मेजर ऑफ En नहीं है, मेजर ऑफ En। और यहां देखो हम क्या कर रहा था, अगर यहां समेशन में n ले लेते ना, यहां तो n लेते तो यहां n प्लस 1 पुट करते तो यहां मेजर ऑफ En प्लस 1 आ जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजर ऑफ En। और ये यहां से यहां आप देख रहे हो मेजर ऑफ E1 और यहां भी मेजर ऑफ E1 है, मेजर ऑफ E1 से मेजर ऑफ E1 कैंसिल आउट होगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ E इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En। और E को हम क्या कह सकते हैं, E हमने क्या डिफाइन किया था, मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे, तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम प्रूव करना चाहते थे।
और आप देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है इसमें हमने मेजर ऑफ इवन फाइनाइट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी मेंशन किया था कि मेजर ऑफ इवन इज फाइनाइट। तो क्या ये कंडीशन जरूरी है? तो हम नेक्स्ट रिजल्ट में प्रूव करेंगे कि मेजर ऑफ इवन जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर मेजर ऑफ इवन इनफाइनाइट है तो जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट होल्ड करे। अगर मेजर ऑफ इवन फाइनाइट इनफाइनाइट है तो जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट होल्ड करे। तो एक ऐसा एग्जांपल करेंगे जिसमें मेजर ऑफ इवन इनफाइनाइट होगी और ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। सो रिमार्क में क्या करें? शो दैट द कंडीशन मेजर ऑफ इवन इज फाइनाइट इज नेसेसरी कंडीशन इन द अबव थ्योरम। ये जो वैल्यू है मेजर ऑफ इवन इज फाइनाइट, ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है अबव थ्योरम के लिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कंसीडर द सेट En इज इक्वल टू n इंक्लूड है n टू इंफिनिटी, ये इंटरवल है En और n बिलोंग्स टू n। तो यहां आप देख रहे हो E1 क्या होगा? E1 क्या होगा? 1 टू इंफिनिटी। E2 क्या होगा? 2 टू इंफिनिटी। E3 क्या होगा हमारे पास? 3 टू इंफिनिटी एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो ये जो E1 E2 E3 की जो सीक्वेंस है ये क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। E1 में E2 कंटेंट है, E2 में E3 कंटेंट है, E3 में E4 कंटेंट है एंड सो ऑन। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ में आप देख रहे हो ये सीक्वेंस किसकी है? मेजरेबल सेट्स की, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी इंटरवल होता है तो वो मेजरेबल होता है। एवरी इंटरवल इज मेजरेबल हमने प्रूव किया था। तो उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं? ईच EI इज मेजरेबल और साथ में En क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट है। और यहां से आप देख रहे हो E1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 टू इंफिनिटी। और अगर हम मेजर ऑफ इवन फाइंड आउट करेंगे, मेजर ऑफ इवन हमें पता है कि इंटरवल की जो मेजर होती है वो किसके इक्वल होती है? आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। तो इसकी जो मेजर होगी, मेजर और आउटर मेजर यहां सेम क्यों है? क्योंकि हम मेजरेबल सेट लेकर चल रहे हैं और हमने कहा था लिबेग मेजर और आउटर मेजर दोनों सेम होगी अगर सेट मेजरेबल है। तो इसकी जो मेजर होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। और ये जो इंटरवल है अनबाउंडेड इंटरवल है और अनबाउंडेड इंटरवल है तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इनफाइनाइट। यानी हम क्या लेकर चल रहे हैं कि मेजर ऑफ इवन इज फाइनाइट, इनफाइनाइट। मेजर ऑफ इवन इज इनफाइनाइट और इस केस में हम रिजल्ट प्रूव करेंगे कि जो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ EI है, I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En। ये रिजल्ट होल्ड करता, लेकिन ये रिजल्ट कब होल्ड करता? जब मेजर ऑफ इवन क्या है? होती फाइनाइट। लेकिन हम यहां क्या लेकर चल रहे हैं? मेजर ऑफ इवन इज इनफाइनाइट। तो इस केस में हम प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा मतलब ये दोनों जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल नहीं आएंगी। ये दोनों जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल नहीं आएंगी। तो इसके लिए देखिए यही लिख रहे हैं। सो वी शो दैट प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, उस रिजल्ट को हम प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं, डज नॉट होल्ड इन दिस केस। मतलब इस क्वेश्चन में, इस केस में हमारी जो प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, जो रिजल्ट था लास्ट रिजल्ट, वो होल्ड नहीं करेगा। दैट इज वी वांट टू शो दैट, जो मैंने ये लिखा है वही लिखा हुआ है, दैट इज वी वांट टू शो दैट मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ En n is equal to 1 to infinity is not equal to limit n tends to infinity measure of En। ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्लियरली हमें पता है En प्लस वन कंटेंट है En में, En प्लस वन कंटेंट है En में 4 whole n, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। En की वैल्यू क्या है? इंटरवल n टू इंफिनिटी। और ये किस को कंटेन करेगा? n टू 2n का जो इंटरवल होगा इसको कंटेन करेगा। अब अगर हम मेजर लें बोथ साइड तो मेजर ऑफ En ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी? मेजर ऑफ दिस इंटरवल। और इस इंटरवल की जो मेजर है वो क्या हो जाएगी? इस इंटरवल की लेंथ। और इस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी? 2n माइनस n। 2n माइनस n का मतलब n, यानी इसका मतलब मेजर ऑफ En जो है वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू n। मेजर ऑफ En हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू n। और अगर अब इस पर मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी। यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। यानी ये जो वैल्यू होती इनमें से ये वाली वैल्यू तो क्या है? इनफाइनाइट। और हम ये प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हम प्रूव करना चाहते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो अब हमारा काम रह गया बस केवल मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ EI, I इज इक्वल टू 1 टू n, 1 टू इंफिनिटी फाइंड आउट करना, और वो प्रूव करेंगे
कि उसकी जो मेजर आएगी वो फाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट नहीं आएगी, और जैसे ही फाइनाइट आएगी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, पहले हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि जो ई एन की इंटरसेक्शन होगी वो फाई के इक्वल होगी, और अगर ई एन की इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो जाएगी तो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई एन इज इक्वल टू क्या होगी, मेजर ऑफ फाई, और फाई नल सेट की मेजर हमें पता है 0 होती है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। राइट हैंड साइड इनफाइनाइट थी, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगी, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब केवल यही है कि अगर हम केवल ये प्रूव कर दें, अगर हम केवल ये प्रूव कर दें कि इंटरसेक्शन ऑफ ई एन इज इक्वल टू फाई, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल रिजल्ट। तो मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं है, नॉन एम्प्टी है, और अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब इसमें कम से कम 1 पॉइंट तो होगा ही होगा। सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ई एन, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ई एन, x इंटरसेक्शन ऑफ ई एन बिलोंग करता है, इसका मतलब x जो है वो सभी ई एन में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू ई एन का मतलब n टू इंफिनिटी, x जो है वो n टू इंफिनिटी का जो इंटरवल है इसमें बिलोंग करेगा और n बिलोंग्स टू n। लेकिन एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहती है कि कोई भी आपकी रियल नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम में कोई भी अगर एक पॉइंट है x, कोई भी एक पॉइंट है, रियल नंबर है, तो x जो है वो हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, और x इंटरवल में बिलोंग करता है, इसका मतलब रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर है, जैसे मान लो सपोज करो मैं कहूं 2.3, x की वैल्यू 2.3 कहूं, तो ये जो 2.3 है वो ये 2 और 3 इस इंटरवल के बीच में कहीं लाई करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, या मतलब ये कह सकते हैं 2 इज लेस देन और इक्वल टू, ये जो कंडीशन आती है, अगर मान लो ये x में कहता तो इस x की वैल्यू क्या होती, 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 3। तो इसी वे में हम ये करें x है, यहां तो फिक्स नंबर था 2.3, तो वो 2 और 3 के बीच में आ गया, लेकिन x एनी रियल नंबर अगर है तो जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि n0 पॉइंट यहां और n0 प्लस 1 पॉइंट यहां होगा, कि x जो है वो n0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन n0 प्लस 1 हो सकता है, मतलब x जो है वो n0 प्लस 1 से छोटा होगा, x n0 प्लस 1 से छोटा होगा, कोई ना कोई एक रियल नंबर ऐसा आ जाएगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा। इसका मतलब अगर x n0 प्लस 1 से छोटा है तो x जो है, अगर मैं ये इंटरवल कहूं n0 प्लस 1 टू इन्फिनिटी, अगर ये इंटरवल कहूं, तो क्या x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, जब x इसमें लाई नहीं करता, इससे छोटा है, तो इससे आगे वाले इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। और इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, x जो है वो e n0 प्लस 1 में बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम यहां क्या कह रहे थे, x बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल n, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन कहां से आई, आवर पोजीशन इज रॉन्ग, यही कहा हमने। By Archimedean property, we can find a positive integer n0 such that n0 is less than or equal to x is less than n0 plus 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो n0 plus 1 to infinity में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन ऑफ ई एन है वो किसके इक्वल होगी, फाई के इक्वल, और इंटरसेक्शन ऑफ ई एन इज इक्वल टू फाई मींस मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई एन जो है वो 0 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू 0, इक्वेशन 1 में जो वैल्यू आई थी वो इनफाइनाइट आई थी, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो ये इंटरसेक्शन ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई एन है नॉट इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ ई एन। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला रिजल्ट है, जो लास्ट रिजल्ट हमने किया है, उसमें जो कंडीशन गिवन है मेजर ऑफ ई1 इज फाइनाइट, वो कंडीशन नेसेसरी है। अगर वो कंडीशन होल्ड करेगी, वो कंडीशन होगी, फुलफिल करेगा क्वेश्चन हमारा, तो उसी केस में हमारा जो रिजल्ट है प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस का, वो रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट होल्ड करे। तो ये जो रिजल्ट हमने किया है ये हमारा रिजल्ट था प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए। पहला रिजल्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए था, जैसे जैसे आगे सीक्वेंस जा रही थी वो डिक्रीज होती जा रही थी, लेकिन अब जो सीक्वेंस होगी वो इंक्रीज होगी। हमारे पास क्या करें, लेट ई एन बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। ई एन सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, दैट इज ई एन इज कंटेन्ड इन ई एन प्लस 1। वहां हमने कहा था ई एन प्लस 1 इज कंटेन्ड इन ई एन, जैसे जैसे आगे जा रहे थे वो छोटे हो रहे थे जा रहे थे सेट। ई एन प्लस 1 इज कंटेन्ड इन ई एन कहा था डिक्रीजिंग के लिए,
लेकिन यहां हम क्या करें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, E1 से बड़ा होगा E2, E2 से सुपरसेट E3, E4 एंड सो ऑन। तो En इज कंटेन्ड इन En+1 हमारे पास गिवन है, E1 इज कंटेन्ड इन E2, E2 इज कंटेन्ड इन E3, E3 इज कंटेन्ड इन E4 एंड सो ऑन। और साथ में हम कह रहे हैं लेट मेजर ऑफ E1 इज फाइनाइट। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जो रिजल्ट था वो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन की फॉर्म में बनता था रिजल्ट, लेकिन जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस का केस है उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ EI इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ EN। ये रिजल्ट फॉर्म होगा हमारे पास, मेजर ऑफ यूनियन इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ EN। तो वही एक सेट E1, दूसरा E2 माइनस E1, तीसरा E3 माइनस E2 एंड सो ऑन EN माइनस EN-1। ये सभी के सभी मेजरेबल सेट्स होंगे और पेयर वाइज डिसजॉइंट भी होंगे, क्योंकि E1 E2 EN मेजरेबल है और हमें पता है डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट क्या होता है, मेजरेबल। तो इसका मतलब ये जितने भी सेट्स आप देख रहे हो, ये जितने भी सेट्स आप देख रहे हो, ये सभी के सभी मेजरेबल होंगे और बाय डिफाइनिंग ही पता चल रहा है कि ये सभी के सभी सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और इनकी अगर मैं यूनियन ले लूं, E1 यूनियन E2 माइनस E1 यूनियन E3 माइनस E2 यूनियन एंड सो ऑन दिस, तो ये जो यूनियन आप देख रहे हो, ये यूनियन जनरली क्या मिलेगी, यूनियन ऑफ EI I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये जो यूनियन आप देख रहे हो, इनकी यूनियन, ये जनरली आगे हम देखेंगे कि इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ EI I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और साथ में ईच सेट्स, ये जितने भी सेट्स हैं ये मेजरेबल है, और हमें पता है काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट भी क्या होती है, मेजरेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट क्या होती है, मेजरेबल। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा, और मेजरेबल सेट होगा तो हम इसकी मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर ऑफ दिस यूनियन। और मेजर ऑफ दिस यूनियन और ईच सेट्स क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो इस पर हम क्या यूज कर सकते हैं, काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी। और काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी से ये यूनियन वाला जो पार्ट है वो इज इक्वल टू सम में कन्वर्ट हो जाता है, इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ दिस यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी मेजर ऑफ EI माइनस EI-1 इस पूरे पार्ट को। और वही ये इंफिनिटी है तो यहां हमने n लिख दिया यहां, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखें लास्ट रिजल्ट में हमने n+1 लिखा, सॉरी n-1 लिखा था, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n-1, क्योंकि वहां मेरे पास EI +1 EI-1 माइनस EI ये था, EI-1 EI-1 वो था मेरे पास, तो EI माइनस EI+1 था, EI+1 था। तो जब मैं n-1 पुट कर रहा था तो यहां मेरे पास EN आ जाता था, लेकिन इसमें हमने n क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ EI माइनस EI-1 है, तो n पुट करेंगे तो ये मेजर ऑफ EN वाला पार्ट आ जाएगा। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते तो लास्ट रिजल्ट में भी यहाँ समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n लिख के भी उसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 2 टू n मेजर ऑफ EI माइनस EI+1। और वही उसी वे में ये जो वाली वैल्यू है मेजर ऑफ EI माइनस EI-1, इसको हम क्या प्रूव करेंगे, मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI-1। बट ये सारी जो वही है, मैंने कहा था कि ये जो यूनियन है ये सारी यूनियन किसके इक्वल होगी, यूनियन ऑफ EN n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। सो मोर ओवर ये जो वैल्यू है समेशन I इज इक्वल टू 2 टू n मेजर ऑफ EI माइनस EI-1, वही अभी मैंने बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लास्ट थ्योरम में प्रूव भी किया था, इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI-1। और इसमें आप I की वैल्यू 2 टू n पुट करेंगे, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E1। I की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो मेजर ऑफ E3 माइनस मेजर ऑफ E2 एंड सो ऑन, n पुट करेंगे तो मेजर ऑफ EN माइनस मेजर ऑफ EN-1। आप देख रहे हैं यहाँ 2 से मेजर ऑफ E2, 3 से 3, n-1 से इससे पहले वाली टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से मेरे पास एक तो क्या रह जाएगा, मेजर ऑफ EN और माइनस मेजर ऑफ E1। और यही हमारे पास वैल्यू थी, यूजिंग 1 वी हैव मेजर ऑफ दिस यूनियन इज इक्वल टू क्या था, मेजर ऑफ E1 प्लस दिस समेशन। और इस समेशन को क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ EN माइनस मेजर ऑफ E1। इस पर n का कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, मेजर ऑफ E1 से मेजर ऑफ E1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ EN, यानी मेजर ऑफ यूनियन ऑफ EI
मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ ई एन, और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे फॉर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।